आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं दी वन थिंग बुक की समरी के बारे में, जिसे लिखा है गैरी केलर और जे पेप्सन ने। इस समरी को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे। पहली, दी वन थिंग। ऑथर बताते हैं कि वन थिंग एक ऐसी अप्रोच है जिससे कि आप किसी भी चीज में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, उस चीज के लिए अपना कंसंट्रेशन नैरो करना है, यानी कि आपका फोकस सिर्फ उसी चीजों के ऊपर होना चाहिए जिससे कि आप कामयाब हो सके। दूसरा हिस्सा, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। इसमें थोड़ी सी एफर्ट से बड़ा रिजल्ट मिलता है, यानी कि अगर आप डोमिनो के 2 इंच के इस हिस्से को पुश करते हैं तो ये अपने से डबल साइज के डोमिनो को गिराना शुरू कर देगा। चलते चलते जब आप 57 डोमिनो तक पहुंचेंगे तो ये चांद तक का फासला तय कर चुका होगा। इसका मतलब है कि एफर्ट हमेशा लिटिल स्टेप से शुरू होती है। थोड़ी सी एफर्ट करनी है, देन वो एफर्ट आपकी डबल होती होती कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करेगी और बहुत बड़ी सक्सेस आपके सामने लेकर आ जाएगी। नंबर 2, 3 लाइज, 3 बड़े झूठ। पहला, एवरीथिंग डज मैटर अ लॉट। हर एक चीज मैटर करती है। जब आपके अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम एक जैसे हो जाए तो सब कुछ बराबर हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिजी हो गए हैं। इससे सिर्फ एक चीज ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप कामयाबी के करीब नहीं जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। क्योंकि एक दिन के अंदर हमारे पास बहुत से काम होते हैं और उन बहुत से कामों में जो सबसे अहम काम होता है वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसको अपनी प्रायोरिटीज में रखें और उसको पहले करें। बाकी कामों को आप बाद में करें, जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आपको पहले करना है। दूसरा हिस्सा है मल्टीटास्किंग। अगर आप एक टाइम पर ज्यादा काम करना चाहेंगे तो आप एक भी सही तरह से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि टाइम कम है काम ज्यादा है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम जो भी है वो वही भी है। हम एक वक्त में ज्यादा काम करने जा रहे होते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा वक्त में जब हम ज्यादा काम करने लगेंगे तो डेफिनेटली काम तो कम होगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे। तो इस झूठ को भी निकाल दें कि मल्टीटास्किंग से आप बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। एक्चुअल में आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, इसीलिए एक काम को एक टाइम पे करें और उसमें अपना 110% दें। तीसरा बड़ा झूठ, अ बैलेंस लाइफ। देखिए, हम अपने दिन, हफ्ते और महीने इन सबको प्लान करते हैं कि इनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि कभी भी काम पूरे नहीं होते हैं, कोई ना कोई रह जाता है और इसे कभी भी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं बना सकते हैं। सो एक टू डू लिस्ट बनाएं, एक फहरिस्त बनाएं जिसमें से अपने प्रायोरिटी वाले काम को ऊपर रखें और लेस प्रायोरिटी वालों को नीचे रखें। इससे आपको पता चलता रहेगा जो आपके अहम काम है वो आप पहले करते जा रहे हैं और जो इतने ज्यादा अहम नहीं है आप उनको बाद में करते जा रहे हैं। सो बैलेंस लाइफ कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती है। सम टाइम क्या होता है कि हमारा कैरियर में हमें ज्यादा फोकस करना होता है, सम टाइम हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, सम टाइम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना होता है। सो हम सारे एस्पेक्ट्स को बैलेंस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक काम में ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है ताकि चीज जो है ना वो अपने लेवल पर आ सके। सो हम कहें कि हम रोजाना हर एक चीज को बैलेंस लेके जाएंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो हमें कभी ना कभी किसी एस्पेक्ट्स में ज्यादा वर्क करना पड़ता है ताकि वो चीज अपनी सतह पर आके सही तरह से रह सके और हम उस चीज में पीछे ना आ सके। तो ये 3 झूठ आपने याद रखने हैं। नंबर 3, लिव विद पर्पस। एक मकसद के साथ जिंदा रहें। आप कौन हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, यह तब सेट होगा जब आपको यह पता होगा कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर मार्टिन का यह मानना है कि इंसान की जिंदगी के ऊपर 5 फैक्टर्स अप्लाई होते हैं जो उसकी खुशी में इजाफा करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस, प्लेजर्स, अचीवमेंट, रिलेशनशिप्स एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। जब आपकी लाइफ में कोई पर्पसफुल, मीनिंगफुल पर्पस होगा, देन आपकी लाइफ का जो हैप्पीनेस का ग्राफ है वो ऊपर चलता जाएगा। नंबर 4, लिव विद प्रायोरिटीज। जिंदगी के अंदर मकसद होने के साथ साथ प्रायोरिटीज होना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में प्रायोरिटीज नहीं है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जो काम डेली करते हैं वो डॉट्स के फॉर्म में मिलते मिलते एक लाइन बनती है और वही लाइन आपके टारगेट तक पहुंचती है। अपने टारगेट को विजुअलाइज करें, फिर उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में, गोल्स में तोड़ डालें और फिर रोजाना की बुनियाद पर उसके लिए स्ट्रगल करें। उन छोटे छोटे कामों को पूरा करते जाएं। एट द एंड आप बड़े काम को पूरा करने के काबिल बन जाएंगे। अब इस बुक के आखिरी हिस्से की बात करेंगे और वो है 2 थीव्स, 2 चोर। आपकी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए 2 चोर हैं। उसमें पहला है आपकी बुरी आदतें। देखें, बड़ा काम करने के लिए, बड़ी अचीवमेंट के लिए हमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी
तो आपके पास वो एनर्जी का लेवल नहीं होगा, वो पोटेंशियल नहीं होगा कि आप कुछ बड़ा कर सकें। अगर हम एक मशीन की एग्जांपल लेते हैं, हम एक मशीन से काम लेते हैं, अगर हम उस मशीन को रेस्ट नहीं देंगे, उसकी अच्छे से टेक केयर नहीं करेंगे, देन व्हाट विल बी हैपन, एक टाइम आने पे बाद वो काम करना छोड़ देगी। सेम हैपन विद आवर बॉडी। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करते हैं, इसको एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, इसको वॉक नहीं करते हैं, तो हमारी हेल्थ उस काम काबिल नहीं रहेगी कि हम कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर सकें। दूसरा हिस्सा है इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट यू। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कभी भी हमें सपोर्ट नहीं करता है। हम ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारते हैं, लोगों में गुजारते हैं और एक जगह पे रह के गुजारते हैं। सो प्लेस एंड पीपल, ये दोनों हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। आप जिस प्लेस पे हैं और जिस लोगों के साथ सराउंड हैं, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को चेंज कर रहे होते हैं। सो हमेशा अपनी गैदरिंग को अच्छी रखें, सो दैट जब आपकी गैदरिंग अच्छी होगी, तो अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, तो वो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, वो जो नेगेटिविटी फीड आपके अंदर हो रही है, वो आप उससे बच सकेंगे और आप पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सो ये दोनों चीजें हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जब ऐसी गैदरिंग में होंगे जो टाइम वेस्ट पीपल होते हैं, तो नो डाउट हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और अगर हम ऐसी प्लेस पे बैठे हुए हैं जो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे हमारी ईटिंग हैबिट्स को बना देंगे जिससे कि हमारी एनर्जी अच्छी होने के बजाय वेस्ट होगी, तो फिर हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। सो आपको इन दो चोरों को भी अपने माइंड में बनाकर रखना है। ये छोटी सी वीडियो में हमने सिर्फ कुछ ही वक्त में एक छोटी सी समरी के आपके साथ मैंने शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।